मनमानी बढ़ोतरी और यात्री समस्याओं पर जी बिजनेस की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने इस मुद्दे पर सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक करने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्या अपडेट है इसमें और क्या तैयारी अब सरकार कर रही है? देखिए दीपक, लगातार जी बिजनेस ने रिपोर्ट की थी कि कुछ ऐसे लॉन्ग वीकेंड्स, कुछ त्यौहार या फिर ऐसे समय जब लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं उस दौरान उसी कुछ खास रूट पर टिकट अचानक बढ़ जाते हैं। मसलन अगर एग्जांपल दें तो दिवाली दशहरे के आसपास आप देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल की तरफ जाने वाले किराए बढ़ जाते हैं। छुट्टियों के समय ऐसे डेस्टिनेशन पे किराए जो है अचानक बढ़ जाते हैं और इनके पीछे कोई खास तर्क नहीं होता, बस कंपनियों का कहना होता है कि डिमांड बढ़ गई है इसलिए किराए बढ़ गए हैं। सरकार का साफ कहना है कि ऐसे दो ट्रेंड हैं जो सरकार ने नोट किए हैं। पहला तो ये कि पोर्टल्स पर किराया कम होता है जबकि कंपनी की वेबसाइट पर किराया कई बार ज़्यादा होता है। ऐसे में इस ट्रेंड को समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि अगर कंपनी को लगता है कि डिमांड ज़्यादा है तो बजाय किराया बढ़ाने के वो नई फ्लाइट्स, ज़्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करें कम समय में या कम फेरे के साथ। उस ऑपरेट अगर करते रहेंगे, नॉर्मल फ्लाइट्स करते रहेंगे ऑपरेट, तो किराया बढ़ेंगे तय है और लोगों को परेशानी भी होगी। इसके साथ साथ सरकार ने जो एयर सेवा ऐप है उसमें शिकायतों का जो हिस्सा है उसमें एक हिस्सा अलग कर दिया है जो कि सिर्फ और सिर्फ हवाई किराए को लेकर होगा। बाकी किरायों के बाकी जो शिकायतें उनको लिए एक अलग सेक्शन बना दिया गया है। तो कुल मिलाकर सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि हवाई किराए को लेकर जिस तरह से लगातार मनमानी कह सकते हैं हम कंपनियां कर रही हैं, या फिर यूं कहें कि डिमांड को बताकर वो जिस तरह से हवाई किराया बढ़ा रही हैं, ऐसे में सरकार उन पर निगरानी रखने जा रही है। सरकार का ये भी इरादा है कि वो कहीं भी प्राइस को फिक्स तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि एक रेंज बाउंड लेवल से अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ते हैं तो सरकार वहाँ इंटरवीन भी करेगी। और इसी बात को लेकर सरकार ने अगले महीने ये बैठक बुलाई है। बैठक में पहली बार ट्रैवल पोर्टल्स को और टिकटिंग पार्टनर्स को भी बुलाया गया है क्योंकि सरकार यही डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि प्लेटफॉर्म पर जो है ऑफर मिलते हैं लेकिन वेबसाइट पर, एयरलाइंस की वेबसाइट पर वो ऑफर नहीं मिलते हैं, किराए वहाँ सस्ता होते हैं और कई बार लास्ट मोमेंट पर एयरलाइंस वो टिकट सस्ते में बेचती है। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि जानबूझकर कोई बल्क बुकिंग की गई हो, उसके बाद वो कैंसिल हुई हो और एयरलाइंस उसका फ़ायदा उठा रही हो, या फिर कोई टिकटिंग पार्टनर उसका फ़ायदा उठा रहा हो? तो इस तरह की तमाम संभावनाओं को सरकार दरकिनार करना चाहती है। ग्राहक को उसका रेड्रेसल आसानी से मिले, उसको ट्रैवल के लिए समय पे जहाज मिल जाए, इसके साथ साथ किराया उसको रेंज बाउंड ही मिले, उसके साथ कोई धोखा ना हो, इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है। जी बिजनेस ने भी लगातार ये सारी आवाज़ें उठाई थी और ये सारी बातें सरकार तक पहुंचाई थी और सरकार ने अब उस पर एक्शन लिया है। अगले महीने ये बैठक सितंबर के पहले हफ्ते में होगी और उसमें सरकार ये कोशिश कर रही है कि त्योहारी सीजन से पहले ये पूरा फ्रेमवर्क जो कि एक शॉर्ट टर्म फ्रेमवर्क है वो तय कर लिया जाए और लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के लिए कंपनियों से आगे बातचीत करके एक फॉर्मूला सेट किया जाए। दीपक।